हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस नामीबिया के मैच के बारे में जो आज शाम को है और कल हो चुके मैच इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइनली मेन इन ब्लू आज हमें ग्राउंड पे अपना दूसरा वर्ल्ड कप का मैच खेलते हुए दिखेंगे। बहुत ज्यादा नेट प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, बहुत सारे डिनर्स भी खा चुके हैं और बहुत इंजरीज भी हो चुकी है। भाई अब इस इंजरीज को रोक दो, इस इंजरीज का सिलसिला अब ताला मार के कहीं चाबी फेंक दो दूर, क्योंकि अब बारी है फाइनली अपने सेकंड मैच खेलने की और वो 2 पॉइंट टेबल पे अर्जित करने की नामीबिया के खिलाफ। अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच होने वाला है और ये जो स्टेडियम है ये छोटा स्टेडियम है क्योंकि साइड बाउंड्रीज इसकी जो है वो 60 to 65 मीटर्स की है और जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो 70 to 75 मीटर्स की है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारे छक्के देखने को हमें मिल सकते हैं। छक्के मारने वाला वो एक प्लेयर जो है जिसका नाम ही अभिषेक शर्मा है, वो आज के मैच में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका था और हॉस्पिटलाइज थे वो, तो इस वजह से वो आज के मैच में नहीं खेलेंगे। रिकवरी की बहुत जरूरत है क्योंकि 15 तारीख को एक बहुत बड़ा मैच है जिसमें उनका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मुझे ऐसा लगता है नजर लग गई लड़के को, हमारे गंदी नजर लग गई, इसलिए इन्फेक्शन भी हो गया और बेचारा 0 पे आउट भी हो गया था पिछले मैच में। तो लेकिन अब मुझे लगता है रिकवरी के बाद एक अच्छे कमबैक के साथ आएंगे अभिषेक शर्मा और 15 तारीख को अपने छक्कों की फिर से बरसात करके दिखा देंगे प्रीमियम फास्ट बॉलर और समझ गए बट्टा प्लेयर के सामने। पर खैर इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस मैच के बारे में जो आज शाम को होने वाला है। इस मैच का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि कल शाम को ईशान किशन जो कि नेट प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा इंजर्ड हो चुके हैं बुमराह की बॉलिंग पर, तो हो सकता है कि वो आज का मैच ना खेले और वो भी रेस्ट पे जाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ईशान किशन आज का मैच नहीं खेलते हैं तो फिर ओपनिंग कौन करेगा संजू सैमसन के साथ? तो हो सकता है कि शिवम दुबे आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं या फिर वॉशिंगटन सुंदर आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए ओपनिंग करी हुई है और उन्हें प्रेशर पता है ओपन का कैसा होता है। तो मे बी वॉशिंगटन सुंदर एक प्रेफरेंस हो सकता है या फिर हम एक इंसान को कैसे भूल सकते हैं जिसके बारे में खुद रोहित शर्मा ने बोला था कि अभी इनको सही से परखा नहीं गया है, अभी इनकी कैपेबिलिटी हमें सही से समझ नहीं आई है। मैं बात कर रही हूँ तिलक वर्मा की। हो सकता है कि तिलक वर्मा को एक अपग्रेड मिले और वो ओपन करे। तो अगर तिलक वर्मा अपग्रेड होकर ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे हमें दिखेंगे आज के मैच पे, तो नंबर 4 पे कौन आएगा? हो सकता है कि रिंकू सिंह आए नंबर 4 पर या फिर हमको वॉशिंगटन सुंदर भी दिख सकते हैं नंबर 4 पर। लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि भाई ईशान किशन रहे, आज का मैच खेल ले, लेकिन अगर उनको रेस्ट की जरूरत है और एक बड़ा मैच हमारे सामने है 15 तारीख को, तो आज उनको रेस्ट मिल जाना चाहिए अगर सीरियस इंजरी है तो। लेकिन इसके अलावा एक गुड न्यूज ये है कि बुमराह जी वापस आ चुके हैं और बुमराह जी पे सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि बहुत दिन हो गए बुमराह जी को खेलते हुए नहीं देखा है। फाइनली आज जसप्रीत बुमराह हमको ग्राउंड पे दिखेंगे। ये जो पिच है ये स्पिन बॉलर्स के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी पर थोड़ी सी हेल्पफुल जरूर है। तो क्या कुलदीप हमें खेलते हुए दिखेंगे आज के मैच में कि नहीं दिखेंगे, ये एक गौर फरमाने वाली बात है। अभी प्लेइंग 11 क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि कुलदीप एक अच्छे स्पिन बॉलर है तो मे बी ये एक प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि 15 को एक बहुत बड़ा मैच है और वो ग्राउंड पे स्पिन का दबदबा रहता है, तो मे बी कुलदीप को एक मौका दिया जाएगा प्रैक्टिस करने का या फिर ना दिया जाए, वी डोंट नो, बट हो सकता है। लेकिन अगर कुलदीप आएंगे तो क्या अर्शदीप बाहर बैठेंगे? अर्शदीप फास्ट बॉलर है तो क्या अर्शदीप को बाहर बिठाया जाएगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अर्शदीप बाहर नहीं बैठ सकते बिकॉज दिल्ली में इस समय ठंडी का वेदर है और ड्यू आती है। अगर हम सेकंड बॉलिंग लेते हैं तो हमें वहां पे अर्शदीप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, स्पेशली डेथ ओवर्स में। वहां पे अर्शदीप की एक अपनी अलग पकड़ है और फास्ट बॉलर की जरूरत भी है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि बैठेगा कौन भाई अगर कुलदीप आते हैं तो।
हो सकता है वो ना ही आए, अर्शदीप ही रहे, लेकिन हाँ मोहम्मद सिराज जरूर बैठ रहे हैं और बुमराह खेल रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है। अब बात करते हैं संजू सैमसन के बारे में। देखिए संजू सैमसन को फाइनली अपॉर्चुनिटी मिल गई है ओपन करने की एक मैच में वर्ल्ड कप के। लग तो यही रहा था कि संजू सैमसन अभी बेंच पर ही बैठेंगे, लेकिन एक इंजरी के तहत उनको वापस टीम के प्लेइंग 11 में आना पड़ा और वो खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ मैचेस में, बहुत जल्दी आउट हो गए हैं, अपना वो संजू सैमसन वाली पारी नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब अगर वो टिक जाते हैं ना 30 बॉलों के ऊपर तो वो जल्दी आउट नहीं होते। बॉलर चाहे कोई भी बॉल डाले, संजू सैमसन अच्छे रन्स बना लेते हैं, वो अपनी खुद की गलती से ही आउट होते हैं। बॉलर की बॉलिंग रन आउट का कोई चांस ही नहीं जब तक संजू सैमसन गलती ना कर दे। तो वो फॉर्म उनका कब आएगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इस गेम में संजू सैमसन एज संजू सैमसन हमें दिखाई देंगे, उनका फॉर्म वापस आएगा कि नहीं आएगा, या फिर भाई नजर लग गई है। लेकिन अगर उनका फॉर्म वापस आ गया तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी मैच को नाक के नीचे से निकाल के ले जा सकते हैं दूसरी वाली टीम के, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, क्लास है, प्रेशर लेने का तरीका उन्हें पता है और बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। तो वही देखने वाली बात है कि क्या आज वो फाइनली आएंगे। ग्राउंड छोटा है, छक्के और चौवे लगेंगे, लेकिन ड्यू जो है वो सेकंड जो भी बैटिंग करेगा उसको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मैं तो यही चाहूंगी कि भाई इंडिया टॉस जीते और सबसे पहले बॉलिंग ऑप्ट करे और फिर चेस करे। लेकिन इफ इन केस नहीं जीतती है तो वहां पे स्पिनर्स को या हमारे जो भी बॉलर्स हैं, हार्दिक पांड्या हो गए, दुबे जी हो गए, या फिर हमारे जो पक्के पक्के बॉलर्स हैं, उनको चमत्कार दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले मैच में हम देख चुके हैं कि बॉलर्स ने ही हमको मैच जिताया है। तो भाई बहुत दिलचस्प रहेगा ये देखना कि कौन टॉस जीतेगा। सब चीजें टॉस पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नमीबिया के बारे में, तो भाई नमीबिया के जो कैप्टन खुद है उनका खुद का 1500 से ऊपर का रन रह चुका है। इसके अलावा उनके पास जेजे स्मिथ है जिन्होंने 60 प्लस T20 आज तक विकेट्स लिए हुए हैं। और बड़ा जो टॉपिक है बात करने का वो है बर्नार्ड के बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो 7 से कम की रहती है और ये मिडिल ओवर्स को बहुत अच्छे से बॉलिंग करते हैं, अटैक करते हैं, तो ये इंडिया के रिदम को थोड़ा सा डगमगा सकते हैं अपनी बॉलिंग के तौर पे। लेकिन हम कोई ज्यादा इस चीज पर नहीं स्ट्रेस लेना है, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिस के तौर पे हो सकता है मैच, बिकॉज 15 को एक बहुत बड़ा मैच है और वहां पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो 2 ओपनर्स है उनमें थोड़ा थोड़ा डाइसी हो गया है कि वो लोग नहीं खेल रहे हैं, पर 15 को उन्हें भी खेलने की जरूरत है और उन्हें ठीक होने की जरूरत है। पर अपार्ट फ्रॉम देम हम बाकी टीम के साथ एक प्रैक्टिस के तौर पे इस चीज को ले सकते हैं। बड़े मैच के पहले एक छोटी प्रैक्टिस और बॉलर्स का अपने फॉर्म में रहना और बाकी बैटर्स का भी अपने फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मैच पे। एक और बात करनी है मुझे 15 के मैच को लेते हुए कि टॉक ऑफ द टूर्नामेंट बट्टा बॉलर के बारे में बात करेंगे। भाई नाम लेने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन ले लेती हूँ। उस्मान तारिक के बारे में बात करेंगे। भाई बट्टा बॉलिंग तो करते ही हैं, 6 में से 1 बॉलिंग तो उनकी बट्टा ही होती है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सामने वाली टीम प्रेशर नहीं ले पा रही है, वो डर रही है, इसलिए ये सारी बातें कर रही है। उन्हें कौन बताए कि डर क्या होता है। कभी अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर से पूछिए डर क्या होता है जब उनके सामने छक्का पड़ता है और उनको बोला जाता है जा जा बॉल उठा कर ला। तो भाई डर उसे कहते हैं, डर इसे नहीं कहते। हम आपकी बॉलिंग से नहीं डरेंगे, क्योंकि बट्टा बॉलिंग को तो हम अपने गली क्रिकेट में नहीं खिलाते, उसको बोलते थे चल चल निकल। तो आपसे क्या ही डरेंगे। बात इतनी सी है कि आप हमें ना बताइए कि प्रेशर हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप खुद देखिए कि आप प्रेशर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं आपके एक्शन के लिए बुला लिया ना जाए। क्योंकि सोच तो यही आ रहा है कि बहुत जल्दी आपके कॉल आने वाला और बोलने वाले हैं कि आइए और अपने एक्शन को जस्टिफाई कीजिए। तो बट्टा बॉलिंग आप पहले खुद सोचिए कि बट्टा है कि नहीं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन शायद आपके पास होगा नहीं उस टाइम पे। और रही बात 15 के मैच की, जो लोग थोड़ा उछल रहे हैं ना कि 15 का मैच तो जीतना है आगा जी, 15 का मैच तो जीतना है आगा जी, तो एशिया कप भी याद कर लीजिए और 6-0 भी याद कर लीजिए, 7-0 भी हो जाएंगे भगवान ने चाहा तो। डर हमें है नहीं, फॉर्म में हम है, प्रैक्टिस हमने पूरी करी है, आप अपना देखें हम अपना देखेंगे। एक एडवांटेज के साथ आप है, ये वही एडवांटेज है जिसके बारे में आप लोगों ने रोना मचा के रखा था कि इंडिया तो सऊदी से बाहर गया ही नहीं है इसीलिए वो जीत गया। तो अब हम भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बाहर आया नहीं है, तो पाकिस्तान के पास एक अपर हैंड है उस मैच में।
तो भाई हम तो नए टीम आएंगे और आपकी नाक के नीचे से मैच निकाल के जाएंगे। आप अपने बट्टा बॉलर को और प्रीमियम फास्ट बॉलर को संभाल के रखिएगा। अच्छी बात यह है कि बाबर का फॉर्म वापस आ गया, लेकिन कब तक? कब तक? 20 बॉलों के बाद फॉर्म आता है, क्या पता 20 बॉलों से पहले ही आपका बाबर आउट हो जाए, तो कहाँ रोने जाएंगे आगा जी। चलिए खैर, इसके बारे में और बात नहीं करेंगे और लाइमलाइट नहीं देंगे, क्योंकि लाइमलाइट की आदत जो है हमारे पड़ोसियों को, खैर छोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस एक मैच के बारे में जो कल हुआ था, विच इज वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। भाई वेस्ट इंडीज का 2016 का फॉर्म, जो कर्रे फॉर्म वापस आया है कि अब वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया ये वही टीम है जो आपको हिला सकती है, मैच आपके हाथ से ले जा सकती है। कल इंग्लैंड जैसी टीम को जीतने का एक मौका तक नहीं दिया, चाहे वो रदरफोर्ड ले लीजिए, चाहे मोती ले लीजिए। भाई मोती जब अटके तब आए और विकेट निकाल के लेके जाए, मतलब इस तरीके से कर उन्होंने बॉलिंग करी है। इसके सामने इंग्लैंड तो चल ही नहीं पाया, ना बैटिंग में चला ना बॉलिंग में चला, कुछ खास ना बॉलिंग थी ना उन्होंने अच्छी बैटिंग करी है। बहुत हड़बड़ी में फिल सॉल्ट आउट हुए हैं, बटलर आउट हुए हैं। सैम करन ने बहुत कोशिश करी थी जिताने की, लेकिन अकेला आदमी कब तक खड़ा रहेगा, क्योंकि सामने वाला सब लोग आउट हो चुके थे, विकेट्स उनके हाथ में नहीं थे। इस वजह से इंग्लैंड बाहर पास भी नहीं पहुंच पाई, बहुत दूर ही में रह गई। और वेस्ट इंडीज का 2016 का फॉर्म आ चुका है, तो इन पे निगाहें बना के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, आज का मैच जो है 7 बजे से शुरू होने वाला है। उम्मीदें पूरी टीम के साथ है, मेन इन ब्लू फॉर्म में है, डरने की कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं गाइस। क्यों डरना है जब सूर्य कुमार यादव वहां पे मौजूद है। वो थोड़ा थोड़ा मैच में कमेंट्री में भूल जाते हैं, लेकिन सूर्य है तो डर नहीं है। और सूर्य के अलावा मैं एक इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं भूलूंगी, वो है हार्दिक पांड्या। उनके बारे में तो बात क्या ही करें, शब्द भी शायद लगता है कम पड़ जाएंगे। तो भाई जब हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव है तो किस बात का डर है, चाहे वो आज का मैच हो चाहे 15 का मैच हो, हम संभाल लेंगे। आपको अगर मेरे व्यूज अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू कैन नॉट मिस अ सिंगल डिलीवरी। अंटिल देन, गुड बाय।